NTA UGC नेट यानी निमेज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेज नेट प्रो पे। दोस्तों आज फिर आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम पीपल एंड एनवायरनमेंट में 2012 से लेके 2023 तक हर बार आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे क्या कीवर्ड्स हैं, किनको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। क्वेश्चन के साथ में थ्योरी को रिलेट करके हम चलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 2025 एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलने वाली है। नंबर 3 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर 4 पे 2012 से लेकर 23 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। नंबर 5 पे 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस कोर्स में। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फ्री बोनस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसे 1 महीने का लेना चाहते हैं तो केवल 299 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। थैंक यू दोस्तों। जी तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सस्टेन डेवलपमेंट गोल है। इससे रिलेटेड जो भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हम देखते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में जो नाम है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है आपको। एक होता है संधारणीय विकास लक्ष्य और एक है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। तो इन दोनों में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सस्टेन डेवलपमेंट गोल, इसको हिंदी में कहते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य कहते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में हम जानते हैं। सस्टेन डेवलपमेंट गोल को जानने के लिए हमें पहले पृथ्वी सम्मेलन को जानना जरूरी है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरिया शहर में 1992 में हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरिया शहर में। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। तो आगे भी आने की संभावना है और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो +20 के नाम से एक सम्मेलन हुआ था 20 साल बाद में। ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है यहाँ से जी। रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था ये आ चुका है और नाम से हुआ था, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। इसके अंदर क्या डिसीजन हुआ था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको 2020 तक जारी हम रखेंगे। और उसके अब सवाल ये आता है कि 2020 तक अगर जारी रखेंगे तो 2020 के बाद में हमें क्या करना है, क्या होगा जी। 2020 के बाद हमें क्या करना है, यह है 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है जी, ठीक है। 2012 में ये डिसाइड हुआ कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है 2020 तक जारी रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें 2015 के पेरिस सम्मेलन में तैयार रखना है। ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड हुई थी। तो आगे हम देखते हैं। इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज़ लेके आएंगे जी। 2012 में ये तय हुआ था कि आगे हम ऐसी कुछ चीज़ लेके आएंगे, संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल के जैसी कोई हम चीज़ लेके आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेन डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेन डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। इसी को देखते हुए फिर क्या है, सस्टेन डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्यों को अपना लिया गया, जिसको शुरू करने की तिथि कब है? 1 जून 2016 है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
सस्टेन डेवलपमेंट गोल शुरू कब हुए थे? 1 जून 2016 को शुरू हुए थे। गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका और आगे मैं आपको दिखाऊंगा। 2030 तक सस्टेन डेवलपमेंट गोल को हमें अचीव करना है जी। और धारणीय विकास लक्ष्यों की एसोसिएटेड टारगेट की संख्या कितनी है दोस्तों? 169 है। जो एसोसिएटेड टारगेट है, जो मेन अपने गोल कितने 17 है, उसके साथ में जुड़े हुए लक्ष्य कितने हैं? 169 है, 169 लक्ष्य है जी। 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग, जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग जी, और था ने सबसे पहले संधारणीय विकास लक्ष्य की परिभाषा दी थी। ब्रंटलैंड आयोग है, सॉरी दोस्तों, ये आप नाम यहाँ से पढ़ लेना। इस आयोग ने सस्टेन डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशन दी थी। ये भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि इसके अंदर कितने गोल है और एसोसिएटेड टारगेट की संख्या कितनी है। तो टोटल गोल कितने हैं? 17 है और एसोसिएटेड टारगेट कितने? 169, 169 है, जिसको पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे वगैरह की रिक्वायरमेंट है जी। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई भारत के अंदर, जिसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप याद रखना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, निमिजीनेट जी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी हम करने वाले हैं और इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। इसका जो मेन लक्ष्य था दोस्तों, मेन मोटिव क्या था? सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान किया गया था जी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल का मोटिव क्या था, ठीक है जी। और ये हमने पढ़ ही लिए, 17 गोल, 169 इसके एसोसिएटेड टारगेट है। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हुआ और इसे 15 सालों के बाद 2030 तक हासिल करके रखना था हमें जी। और आगे हम बात करते हैं, इसके तहत मानव जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना अपनाने पर सहमति बनी जी। जीवन में सुधार और पर्यावरण की लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा हो, इसके लिए भी इसमें काम किया गया जी। अच्छा, अब जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इसके अंदर जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, वो है दोस्तों हमारा इसके जो 17 लक्ष्य है जी। 17 लक्ष्य कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ से एक चीज़ देखना, 193 देशों ने इस पे सहमति जाहिर की थी उस टाइम जी। तो इसके 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं जी। तो देखते हैं 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए, गरीबी की समाप्ति, भूखमरी से मुक्ति, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, लैंगिक समानता। अब देखो, इनको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगा सकते हैं, आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। आप कैसे भी कीजिए, आप इसको याद रखिए। देखिए, हम 3 दोस्त मान के चलते हैं, एस डी जी। एस का मतलब है संदीप, डी का मतलब है दिनेश, जी का मतलब है गीता, ठीक है। इसका नाम मतलब है गीता और इसका नाम है दिनेश और इसका नाम है संदीप। तो ये 3 दोस्त हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने गांव को, अपने समाज को सुधारने के लिए एक बीड़ा उठाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये पढ़े लिखे लोग थे, ये क्या थे, थोड़े एजुकेटेड लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम एक अभियान चलाएं तो उस अभियान के अंदर क्या होगा कि हम गरीबी की समाप्ति करेंगे। अगर हम गरीबी की समाप्ति करेंगे तो क्या होगा, लोगों के अंदर भूखमरी की समाप्ति हो जाएगी, भूखमरी से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और वो बीमार होने से बच जाएंगे जी। और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी उनको। जब लोग, उनके पास में गरीबी समाप्त हो जाएगी, वो ज़्यादा मजदूरी वगैरह नहीं करेंगे, बच्चे बूढ़े जो बच्चे हैं वो भी मजदूरी नहीं करेंगे, तो क्या है, वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लेने लगेंगे। और इन्होंने क्या किया कि लैंगिक समानता, यानी कि लड़का लड़की सभी को एक साथ लेकर चलने की बात इन्होंने
कहीं। तो ये थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बस बता रहा हूँ, ठीक है, इस स्टोरी के जरिए आप इसको समझ सकते हैं जी। तो 5 गोल यहाँ से आप देख सकते हैं। ये 5 गोल क्या है, ये लोगों के जीवन से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ये गोल इन्होंने रखे। गरीबी की समाप्ति, लोगों में गरीबी की समाप्ति करनी है, भूखमरी की समाप्ति करनी है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है और लैंगिक समानता करनी है, ठीक है। ये 5 गोल आपको याद हो गए जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने दो जो गोल है, 2 गोल रखे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, 2 गोल इन्होंने रखे। 1 मिनट, हाँ जी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड 2 गोल रखे। और ये 2 गोल कौन से थे, हम इसको देखते हैं। देखिए, एक तो क्या था कि जल है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर जल साफ सुथरा होगा तभी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना जी। इन्होंने देखा भाई लोगों का जो स्वास्थ्य कैसा सही रख सकते हैं, अगर जल सही होगा तो जी। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि उनको किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, अगर उनको सही तरीके से गैस सिलेंडर वगैरह मिलने लगे, उनको लाइट घर में अच्छे से आने लगे, सही ऊर्जा मिलेगी, तो लोगों के अंदर क्या है, भूखमरी नहीं फैलेगी और वो अच्छे से अपना जीवन बिता पाएंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो जी। और अब देखो, अब लोगों के अंदर क्या है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने देखो, जैसे पीछे हमने बात की थी इसके अंदर, ये गरीबी की समाप्ति कैसे होगी कि उसके अंदर लोगों को बिजनेस दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। तो उसके अंदर क्या था, आर्थिक विकास, लोगों का आर्थिक विकास करना हमारे लिए ज़रूरी है। उत्कृष्ट कार्य, सही कार्य से उनका आर्थिक विकास करना ज़रूरी है लोगों का, तभी वो समृद्ध हो सकते हैं। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, लोगों के अंदर नए नए कार्य लेके आना और उद्योग धंधे स्थापित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भी विकसित करना। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। और असमानता में कमी, इन्होंने कहा कि जो भी बच्चे नहीं, जो महिलाएं हैं और जो आदमी हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो पेमेंट वगैरह है, उनको समान वेतन और समान काम, ये उनके लिए कहा गया भाई, दोनों को पेमेंट जो है वो सेम मिलेगी, असमानता उनके अंदर नहीं होगी जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने इसके अंदर बात करते हैं, जैसे गांव की बात कर रहे थे, गांव और शहर की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर लोगों के अंदर जीवन में सुधार कैसे आएगा, सामुदायिक विकास। अब देखिए, अगर हम पर्सनली एक दो लोगों का विकास करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सामुदायिक विकास को लेके चलना पड़ेगा। संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, तभी एक साथ पूरे समाज की उन्नति होगी। आगे बात करते हैं जीवन के साथ उपभोग और उत्पादन। अब इन्होंने लोगों को बोला, गांव के जो लोग थे उनको बोला, भाई आप जो उपभोग है, जितना आपको दिया जा रहा है उसको सही तरीके से उपभोग करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना है और उसका उत्पादन भी सही करना है ना। जैसे हमने शादी वगैरह में देखा है तो कितना खाना वेस्ट हो जाता है, लोग कितना खाना वेस्ट कर देते हैं जी। अब इन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई भी हमें करनी है। अब शहर के लोगों को और गांव के लोगों को इन्होंने ये कहा कि आप जलवायु के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वायु प्रदूषण है, शहर के लोगों को बोला कि आपको वायु प्रदूषण ज़्यादा नहीं करना है और पानी की बचत करनी है जी। जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन। अब जलीय जीवों की सुरक्षा, अब ये बोल रहे हैं गांव के लोगों को, इन्होंने बोला कि आपके जलीय जीव है ना, जैसे मछली हो गई और भी जितने बतख वगैरह हो गई, जो आपके जोहड़ वगैरह हैं उनमें गांव में, तो उनकी भी आपको रक्षा करनी है। अपने विकास के साथ साथ जलीय जीवों की भी रक्षा आपको करनी है जी। स्थलीय जीवों की सुरक्षा, अब देखो खेत में किसान अगर काम करेगा, गांव का आदमी, तो वो बैल को जोतेगा, है ना, भैंस रखेगा, गाय रखेगा, तो कह रहे हैं कि उनके साथ भी आपको अत्याचार नहीं करना है, उनके साथ भी तालमेल बना के चलना है आपको जी। तो ये इन्होंने इनको बोला और इससे कहा कि इससे क्या होगा, शांति, न्याय और सशक्त संस्था हमारी बनेगी, हमारे समाज में शांति आएगी, न्याय मिलेगा और सशक्त संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, अगर ये सारे के सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो। उसके बाद में लक्ष्यों की भागीदारी जी, इससे क्या होगा कि हमारे जो लक्ष्य है वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे और एक लक्ष्य दूसरे लक्ष्य को पूरा करता हुआ चलेगा हमारा
जी, तो इस तरह से दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर आप इससे ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, हमारी ऐप में आपको मिल जाएंगे, निमिज़नेट ऐप है। जी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको ये भी देख सकते हैं, ये फ़ोटोज़ हैं, इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। जी, तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, हमारे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं, और हम देखेंगे कि आप लोग इनका आंसर दे पाते हैं या नहीं। देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट गोल से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप नीचे देख भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है हमारा। जी, ये देखिए, ये हमारा आया था 2016 को आया था। सस्टेन डेवलपमेंट गोल है स्पेसिफिक टारगेट टू अचीव, ये कब से कब तक अचीव करना था हमें, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कब तक अचीव करना था, ये 2030 को ही अचीव करना था। जी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, हमारे पास टाइम कम है ना, और हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं ले रहा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। जी, आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कथन और अभिकथन के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम होते हैं, बोलते हैं सर कथन अभिकथन के क्वेश्चन नहीं होते। तो देखिए आपके सामने कैसे हम करते हैं। तत्व विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है ना, सही है नहीं इसकी बात जी, ये हमारे मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है ये। जी, पर्यावरण दृष्टि से सही नीति पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती है। जी, ये बात तो इसकी सही है, लेकिन ये इससे इसके अंदर ये हमारे बात नहीं कही गई थी, ये इससे ज़्यादा रिलेट नहीं करते हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, क्योंकि ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखो, साउंड पॉलिसी डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये पॉलिसी वगैरह के बारे में बात नहीं की गई थी, इसके अंदर एनवायरनमेंट की तो बात की गई थी, बट पॉलिसी वगैरह के बारे में बात नहीं की गई थी। जी, तो ये इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं हमारे। देखिए, ये हमारा काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है। जी, वैसे तो मॉक टेस्ट लेना था, लेकिन यार क्या करें, टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी से आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र है, सस्टेन डेवलपमेंट गोल कौन कौन से है वो हमें बताना है। देखिए, इसके अंदर गरीबी से मुक्ति हमने बात की थी, है ना, गरीबी से मुक्ति दिलवानी हमें लोगों को, और जीरो हंगर, ये देखो, सुधा शून्यता, यानी कि उनके अंदर भूखमरी की समाप्ति हो, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। शहरीकरण में कमी करना, ये बात की थी क्या, शहरीकरण में कमी करना, नहीं ये नहीं था, वो था अलग था, शहरीकरण और सामुदायिक विकास की बात वहाँ पे चल रही थी, है ना, वहाँ पे उसके विकास की बात चल रही थी, ना कि उसको कम करना है, कम करने की बात नहीं चल रही थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ये हम बात करते हैं। हाँ, ये देखो, ये रहा, शहरी और सामुदायिक विकास की बात चल रही थी, ना कि उसको कमी करने की बात चल रही थी, है ना। जी, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, ये देखो, हमने इसकी संस्था की बात की थी, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, लास्ट के अंदर हमने बात की थी। ये देखो, ये रहा हमारा टारगेट 16 नंबर, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, इसकी बात हमने की थी ना। तो ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। जी दोस्तों, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, आगे फिर से आ गया है, आइडेंटिफाई द सस्टेन डेवलपमेंट गोल लिस्ट बिलो। जी, अब हमें देखने कौन कौन से हमारे गोल हैं। देखिए, सबसे पहले यही आ गया, जीरो हंगर, जीरो हंगर की हम अभी बात करके आए, भूखमरी की समाप्ति हो। जी, और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, इसकी भी हम बात करके आए हैं ना, करके आए ना जी, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन 1, 2 दोनों सही हो जाएंगे। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ये देखो, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इसकी बात की थी क्या हमने, की थी, नहीं की थी ना, यस, इसकी बात हमने नहीं की दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जी इसकी बात हमने की थी ना, स्वच्छ जल होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, इसकी बात हमने की थी। हरित ग्रीन एग्रीकल्चर, इसकी बात की थी क्या,
ग्रीन एग्रीकल्चर की? मेरे ख्याल से तो नहीं की थी, नहीं की थी, ये इसकी बात हमने नहीं की। फिर है जलवायु क्रिया, क्लाइमेट एक्शन। अब देखो क्लाइमेट एक्शन की बात की थी या नहीं की थी? चलो इसको हम मान के चलते हैं भाई, ये हमारा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ऑप्शन जो 6 है वो कंफ्यूजिंग है। अब देखो 1 2 और 3 ये किसके अंदर है? 1 2 और 4, 1 2 और 4 किसके अंदर है? 1 2 और 4 इसके अंदर है ना। अब देखो और किसके अंदर है हमारा जी, ये आएगा हमारा, इसके जो ऑप्शन है ये तो सेम दे रखे, नहीं इसमें से नहीं, यहाँ से हमें फाइंड आउट करने हैं इसके आंसर। ये देखो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ से देखो 1 2 और 4 इसी के अंदर है, और किसी के अंदर है? 1 2, यहाँ पे 3 है। 3 क्या है हमारा? 3 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ये तो था ही नहीं, है ना। 3 इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 1 2 3 तीनों में दिया, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा है ही नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो राइट आंसर क्या बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ गया जी। तो 5वां ये भी जलवायु क्रिया इसके अंदर आएगा जी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं जी। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ जी। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा द थीम ऑफ सम सस्टेन डेवलपमेंट गोल क्या है? क्या है ये देखो, क्लाइमेट एक्शन। अभी हम करके आए ना जलवायु कार्य, जलवायु कार्य ये देखो इसके अंदर हम करके आए जलवायु क्रिया। ये देखो ये हमारा, एक मिनट यार, ये देखो ऑप्शन 4, ये देखो ये हम इसमें करके आए हैं, और यही ऑप्शन हमारा आगे फिर रिपीट हो गया है ऑप्शन 1 में जी। आगे हम बात करते हैं संधारणीय नगर और समुदाय का विकास करना, सस्टेन सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसकी हमने बात की थी जी, बिल्कुल सही है। शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, ये भी हमने बात की थी, है ना। कौशल विकास और उत्तम नियोजन, ये देखो स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात की थी क्या हमने? बताओ की थी? स्किल की बात नहीं की हमने, स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब देखो मैं आंसर नहीं देख रहा, नीचे क्या आंसर है वो मेरे को नहीं पता, बट मैं आपके साथ इन सभी ऑप्शन को देख रहा हूँ और देखेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। हरित कृषि, हरित कृषि की हमने बात नहीं की थी, यस। और यही क्वेश्चन हमारा पीछे भी है, देखो हरित कृषि का, ये देखो हरित कृषि इसके अंदर था ना, इस क्वेश्चन के अंदर है हमारा हरित कृषि, और हरित कृषि क्या गलत था ना इसके अंदर, तो अगले में भी क्या होगा? अगले में भी हमारा गलत हो जाएगा, यस। आगे उत्तरदायी खपत और उपभोग, यस। ये मैंने बताई थी ना आपको कि हमें जो भी हमारे पास उत्पादन हो रहा है, जो भी चीज़ है उसका सही तरीके से यूटिलाइज करना है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे शादी के अंदर जाते तो वहाँ पे बहुत सारा भोजन हम डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाते हैं, बाकी हम वेस्ट में डाल देते हैं। तो सही तरीके से उपभोग करना है हमें हर चीज़ का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3, ठीक है, और बाद में F, ABCF किसके अंदर है? ये देखिए, वाह क्या बात है यार, राइट आंसर इसका यहाँ से आ गया हमारा, है ना जी। एक मिनट, ये देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 ABCF इसका राइट आंसर है इसके अंदर भी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके बाद में दोस्तों हम वो भी करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी हम करेंगे जी। पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो कौन सा लक्ष्य नहीं है इसके अंदर? ये देखो जेंडर इक्वलिटी की बात हमने की थी ना, की थी, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट एक्शन की बात की थी हमने, जलवायु संबंधी जलवायु की बात की थी ना हमने जी। आगे हम बात करते हैं ओजोन प्रत्कर्षण, ये देखो ओजोन लेयर की बात की थी या नहीं की थी? बताओ बताओ बताओ, की थी क्या? नहीं की। ओजोन लेयर के बारे में हमने बात नहीं की जी। जलीय जीवन की हमने बात की थी, मछली वगैरह उनका हमें ध्यान रखना है, जलीय जंतु का हमें ध्यान रखना है, ये हमने बात की थी जी। तो राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन 3 प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात हमने सस्टेन डेवलपमेंट गोल में नहीं की जी। तो दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है ना यार, मेरे को तो रियली बता रहा हूँ, मेरे को तो आप लोगों को पढ़ा के बहुत मज़ा आ रहा है जी।
और काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास लिया करो। यार लाइव क्लास लेने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है। और अब देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो में भी आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना जी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना दोस्तों, क्या आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ में भी मज़ा आ रहा है क्या। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मज़ा आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जी। और लाइव क्लास के अंदर देखो दोस्तों, नेगेटिव बात ये भी है कि लाइव क्लास में टाइम बहुत लग जाता है हमारा, है ना। सीखते कम है और टाइम ज़्यादा लगता है। रिकॉर्डेड वीडियो में हम ज़्यादा सीखते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, जल के नीचे जीवन का किसके शरण एवं संपोषण अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है जी। ये देखो, सस्टेन डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर एम एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने जलीय जीवन के उनको रख रखाव की बात की थी ना, तो वो किसके अंदर आता है, ओशियन सी और मैरिन रिसोर्सेज इसके अंदर आता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आ गया हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आ गया जी। अब इससे भी हमारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है जी। तो चलिए इनको समझने से पहले, इनके क्वेश्चन करने से पहले हम थ्योरी पे आते हैं दोबारा से, है ना। थ्योरी पे आते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जी। ये हमने नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है, और एक और हमारा क्या था, ऊपर वाला क्या था हमारा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संधारणीय विकास लक्ष्य। तो ये क्या है कि थोड़े कंफ्यूजिंग करने वाले हैं हिंदी के अंदर, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं जी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर हम अलग ले लेते हैं जी। जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे जी, ठीक है। उस समय 191 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक निम्नलिखित मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है जी। और एक चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, फॉलो में कई बार क्या है कि शब्द जो है वो गलत बोले जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि हमने क्या बोल दिया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है जी। तो ये देखिए इसके अंदर क्या था, इसे कब अपनाया गया था, सन 2002 में इसको अपनाया गया था जी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। देखो 2015 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना था, ठीक है जी। 2000 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया, सन 2000 में इनको अपनाया गया था। घोषणा ने 1990 के मुख्य सम्मेलन और प्रमुख देशों के प्रमुखों पर अपनाए गए विकास लक्ष्यों को समेकित किया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को इंगित किया गया, और इसमें जो टोटल लक्ष्य कितने हैं, इसमें 8 लक्ष्य दोस्तों, ठीक है। इसमें 8 है, उसमें कितने थे, 17 + 1 69 थे, और इसमें कितने हैं, 8 है जी। तो अब हम इससे रिलेटेड देखें, जो 8 लक्ष्य हमारे 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन जी। अब ये देखो उसमें भी ये था ना, गरीबी से मुक्ति और भूखमरी की समाप्ति करना, ये दोनों गोल उसमें भी थे और ये इसमें भी है। प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि, ये देखो प्राथमिक शिक्षा। अब देखो प्राइमरी एजुकेशन इसके अंदर है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर है प्राइमरी एजुकेशन, ना कि उसके अंदर। ये क्वेश्चन आया था ना हमारा, प्राइमरी एजुकेशन था उसमें, ठीक है। तो हमें बताना था ये सही है या गलत है, तो वो सस्टेन डेवलपमेंट गोल में नहीं होगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में होगा। लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति का प्रचार करना, ये देखो लिंग समानता उसके अंदर भी था और ये इसके अंदर भी है, और यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस किया गया है महिलाओं की स्थिति पे फोकस किया गया है जी। इसके अंदर क्या है, शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना। महिलाओं पे जब हम फोकस करेंगे तो जो प्रेग्नेंट औरत है उनका ध्यान रखना, उनके जो बच्चे हैं होने वाले तो उनका ध्यान रखना। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना जी, ठीक है।
एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकना। अब देखो एड्स, मलेरिया, एड्स वगैरह है वो भी महिलाओं से रिलेटेड है, वैसे तो पुरुषों से भी रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है महिलाओं पे। पर्यावरण स्थिति सुनिश्चित करना, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है भाई। पर्यावरण की जो हमारी स्थिति चिंताजनक हो रही है उसको बढ़ने नहीं देना, उसको स्थिर रखना, उसको कम लेके आना है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, सभी का सहयोग लेके आगे चलने की बात इसमें कही गई थी जी। तो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या है हम एक बार देख लेते हैं, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखो इसके अंदर क्या है, कब शुरू किया गया था, सन 2000 के अंदर, और 2015 तक इसको अचीव करना था। और इसके अंदर 8 लक्ष्य हैं, और ये 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले गरीबी और भूखमरी, ये दोनों एक केंद्रीय है। फिर है प्राइमरी एजुकेशन, फिर है लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति पे विचार करना। और महिलाओं की स्थिति में अगर हम बात करें तो क्या आ गई हमारी, ये 3 चीज़ें आ गई। शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकना, ठीक है, पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना, और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना जी। तो ये 8 ऑप्शन है, 8 लक्ष्य है हमारे, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ से आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विकसित देशों से ओडीए को सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई के 0.7 आवंटित करने के लिए कहा था। भाई इतना प्रतिशत आपको अपना उसके अंदर देना है जी। अच्छा, अप्रैल 2012 तक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका संतोषजनक नहीं थे। ये क्यों नहीं थे, क्योंकि ये अपना जो है उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा चलाना चाहते थे। ये कह रहे थे भी हमसे जो एनवायरनमेंट पे वो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करने के लिए इनको कुछ उद्योग धंधों पे रोक लगाने की ज़रूरत थी जी। भारत की स्थिति क्या है, भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी पीछे है जी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको देखें। आर यू रेडी, क्या आप रेडी हो? चलिए, वाह क्या बात है। चलिए भाई अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टाइम फ्रेमवर्क है वो कब से लेके कब तक था। तो मैंने बताया था ना 2000 से लेके 2015 तक था। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन बी में है क्या? हाँ ये देखो, वाह क्या बात है दोस्तों, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ। यस, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारा MGD मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के क्या क्या लक्ष्य हैं उन पे हमें विचार करनी है। देखो, निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन करना, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेके आना, ये बात भी सही है। और बाल मृत्यु दर में कमी करना, ये बात भी सही है। अच्छा अब देखो, उपभोग और उत्पादन ये किस में था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये ऑप्शन किस में था? तो ये ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, MGD में नहीं होगा, MDG में नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? ABD किसके अंदर है? ABD, ये रहा हमारा ऑप्शन सी में ABD राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यस, वाह क्या बात है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ उसका आंसर देना आपको, ये बताना कौन आंसर देगा। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ये हमारा उत्पादन और उपभोग, ये किसके अंदर था, किसका लक्ष्य था, ये बताओ। आगे दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? ठीक है, MDG का लक्ष्य नहीं है, वो हमें बताना है। अब देखो, निर्धनता और भूखमरी ये है जी। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, हाँ जी ये भी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ावा देना, ये बात थी क्या उसके अंदर? सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, खुशहाली लाना, ये था? नहीं था, ये नहीं था। टोटल 8 तो लक्ष्य ही थे यार हमारे, है ना, तो ये नहीं था उसके अंदर। आगे पर्यावरणीय संपोषणीय को सुनिश्चित करना जी, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जी। तो ये था क्या हमारा? देखे
चलो दिखाते हैं आपको। ये था यार हमारा, ये देखो लास्ट में था हमारा, ये देखो ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर 7, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, ये रहा हमारा, है ना, है ना, यस 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 यस। तो समझने लग गए आप, है ना जी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। सॉरी, ये सही है, और इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन 3 नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा हुआ यहाँ पे, तो नहीं क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों जी। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अगर गलत कर दिया तो देख लेना, पिटाई करूँगा आपकी, बहुत पिटाई करूँगा जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे 42 है, चलो कोई नहीं, इसमें हम देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त किए गए थे, ये बताओ 2010 में प्राप्त किए गए थे क्या? कब किए गए थे, क्या है इसकी डेट लाइन, क्या है, 2000 से 2015 जी। अब देखो MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसकी क्या है डेट लाइन, 2000 से 2015, है ना। और सस्टेन डेवलपमेंट गोल इसकी क्या थी, इसकी क्या थी, बताओ 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 बताओ, इसकी थी 2015 से 2030, और ये लागू कब हुआ था, 2016 से ये लागू हुआ था जी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जी। तो इसमें देखो ये ऑप्शन जो है ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना जी। ये देखो वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, ये था कि नहीं था, ओ भाइयों बहनों आपका ध्यान किधर है, गन्ने का जूस इधर है, क्या कर रहे हो यार आप लोग। देखो ये रहा हमारा, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, ये रहा हमारा, है ना। जी। तो दोस्तों आपको ना एकदम से सारी चीज़ें बता देंगे, हर एक कीवर्ड आपको बताएंगे दोस्तों, कौन सा कीवर्ड आपका बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। हमने और भी वीडियोस बना रखी है, आईसीटी की बना रखी है, कम्युनिकेशन की बना रखी है, रिसर्च की बना रखी है, हायर एजुकेशन की कीवर्ड्स वीडियो बना रखी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड कीवर्ड्स वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे जाइए, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को देखिए, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, और आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, वो वीडियोज़ देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, ये देखो ये एक मिनट, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों को लाभ मुहैया करवाना अभिकल्पित है जी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जी, इसके अंदर ये कह रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रॉफिट देना, इनका बेनिफिट देना है जी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देना है, ये सारी चीज़ हमने नहीं पढ़ी, इसके लिए थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना होगा जी। चलिए कोई नहीं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, देखो हमारा ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ना, एक ही क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेन डेवलपमेंट गोल है या नहीं है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। ये देखो विकास लक्ष्य में कौन से हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, ये देखो निर्धनता और भूख बिल्कुल सही है ना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार ये भी है, जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान ये भी है, लैंगिक समानता ये भी है, सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा, ये बताओ भाई, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ये है या नहीं है, ये बताओ ये है या नहीं है। ऊर्जा की बात किस में की थी हमने, गैस सिलेंडर होना चाहिए सभी के घरों में, और अच्छी लाइट उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो ऊर्जा की बात किस में की थी, बताओ 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 बताओ, इसकी बात की थी हमने सस्टेन डेवलपमेंट गोल के अंदर हमने बात की थी इसकी। तो हर एक गोल आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए भैया, हर एक। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, आप रात को भी उठ के बता दोगे कि कौन सा गोल किसके अंदर है जी, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इसके अंदर ये बात करते हैं हम, जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना। ये देखो, ये हम देखते हैं ऑप्शन सी है या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हम देखते हैं। ये देखो, ये देखो, जलवायु परिवर्तन नहीं है। जलवायु परिवर्तन किस में था हमारा? जलवायु परिवर्तन इसके अंदर है। ये देखो हमारा जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई, ये रहा, ये देखो, ये रहा ऑप्शन 13 जी। तो ये जो है ना, इसके अंदर एक तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई, सी एंड ई, ये किसके अंदर है? एस डी जी के अंदर है हमारे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करें हम, बहुत क्वेश्चन है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिज नेट में, और वहाँ पे आप पेड कोर्स के अंदर आना। ठीक है, स्टोर में आना, पेड कोर्स जब आप क्लिक करोगे तो उसमें सबसे पहला फोल्डर आपको मिलेगा, स्पेशल वीडियोज़ के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्पेशल वीडियोज़ नंबर 1 पे फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आप प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट ओपन करना, उसमें आपको ये स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, और अदर जितने भी और यूनिट्स हैं वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 2025 एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलने वाली है। नंबर 3 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर 4 पे 2012 से लेकर 23 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। नंबर 5 पे 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस कोर्स में। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फ्री बोनस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसे 1 महीने का लेना चाहते हैं तो केवल 299 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। थैंक यू दोस्तों।